यू। समझ सकता हूँ आपके हाथ मेरे हाथ ही पूरे कवर हो गए। Come in this way. हेलो तो M2M अंतराक्षरी विद्या M और M2M का मतलब 3M हमारे सामने यहीं पर है। सो तो बताइए इस इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? So M2M मदिराक्षी से ऊपर तो माँ है, खुद सही करिए आप। ये ठीक है? Alright. So M2M जहाँ पर आपने मेरा नाम कनेक्ट कर दिया, I'm really glad क्योंकि माँ सबसे ऊपर और माँ से ऊपर कोई है ही नहीं for me also. So मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ को यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था because there's a brilliant event which is happening and माँ टू मॉम दे डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब फॉर ऑल द मदर्स क्योंकि माँ बनने के बाद आपकी जो लाइफ होती है वो बच्चे के ही इर्द गिर्द हो जाती है और आप अपनी लाइफ एक तरह से भूल जाते हो बट वो लाइफ भी इतनी प्यारी होती है जब आप माँ बनते हो कि आपका मन भी नहीं करता कुछ करें बट यू नो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू हैव योर ओन लाइफ ऑल्सो योर पैशन तो आई एम हियर एट द इवेंट राइट नाउ एंड देयर आर सो मच हैपनिंग आउटसाइड they're doing so much for the women जो चाहते हैं अपने लिए कुछ करना so this is a best platform and the right platform for the women who are mothers and today is the Mother's Day. I wish all the mother a very happy Mother's Day. आपको कोई ऐसा स्पेशल दिन जब मदर डे के दिन आपने कुछ सेलिब्रेट किया होगा अपनी मॉम के साथ ऐसा कोई स्पेशल चीज़? पता है जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ फॉर एवरी डे इज़ अ मदर डे फॉर मी और मैं अपनी माँ की भक्त हूँ जो मुझे अब तो मुझे लगता है मेरे सारे परिवार मेरे सारे दोस्त भी यही कहते हैं सो एवरी डे इज़ अ मदर डे फॉर मी मैं एक दिन भी ऐसा चूकता नहीं है जब मैं अपनी माँ के लिए कुछ करती नहीं हूँ सो वेदर इट्स यू नो ऑनलाइन गिफ्ट्स पहुँचवाना इफ़ शी इज़ नॉट इन टाउन जब वो यहाँ होती हैं तो रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ किसी अलग तरीके से पैम्पर करना सो शी इज़ लाइक एवरीथिंग टू मी तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे इज़ अ मदर डे फॉर मी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट यू नो हमारे ऊपर माँ का हाथ है। मैम आज सभी ने आपको इतना प्यार दिया था आपको तक पहुँच गए तो क्या अभी भी आपकी मम्मा आपको उसी तरीके से जैसे बचपन में डांटती थी अभी आपको वैसे ही मुझे पढ़ती है बचपन में तो खैर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा शैतान थी बोलते हैं ना जब आप स्कूल में डमा मार लो मैं थी उस टाइप की बहुत ज़्यादा घर से गायब हो जाना फिर यू नो कोचिंग के बहाने दोस्तों से मिलना तो ये सब किया है मैंने उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी और अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब मैं उनको बता कर जाती हूँ कि मम्मी मैं ये कर रही हूँ यू नो तो वो मुझे तब भी डांटती हैं और माँ ही होती है। अब अभी आपकी कोई अपनी प्रोजेक्ट जिसमें हम आपको देख पाएंगे? मैं बहुत जल्दी आपको भी ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं भी खुद थोड़ा सा वेट कर रही हूँ एंड आई बिलीव कि बहुत जल्दी आपके पास न्यूज़ आएगी। क्या बात मैम हमारी तमाम ऑडियंस जो और भी मदर्स आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मम्मीज़ को कहना चाहूँगी यू डूइंग ब्रिलियंट जॉब और माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य है एक यू नो औरत की लाइफ में सो ऑल द मदर्स हैव अ हैप्पी मदर्स डे और जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ अपनी माँ को बहुत ज़्यादा पैम्पर करें और रोज़ करें मदर्स डे का वेट ना करें। थैंक यू सो मच मैम थैंक यू। अच्छा बहुत सिंपल हो गया है लेट्स डू समथिंग परसेंटेज में से और सबके दांत दिखने चाहिए क्योंकि ऐसे नहीं गिरा गिरा के दिख रहे हैं। आप आगे आ जाइए थोड़ा पीछे आपको भी करना पड़ेगा क्या करना है वो कर ले तो डरते थोड़ी क्या कैसे दिल बना बन गया थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। I can't wait for the fire chat. What will I ask her? I'm already nervous. वो ऐसा कुछ भी लगे तो मैं नीचे से ऑडियंस क्वेश्चन में डाल देना। You can ask anything you anybody wants to मैं ask. नहीं है आशा तो complete नहीं होता है हमारा event. Without shell we are not complete. A man supporting woman. Yes. आगे घुमाओ ना इस हाथ। थोड़ी क्लोज आ जाओ, थोड़ी क्लोज आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आज आप इस प्रोग्राम में आए एक बार राउंड नवीन सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आज आप यहाँ पर आए इस इवेंट पे क्या कहना चाहेंगे अपने इस इवेंट के बारे में? थैंक यू। इवेंट के बारे में मैं पहली बार शिरकत है मेरी तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो माँ टू मॉम कॉन्क्लेव है इट्स बीन मोर देन 7 years आई हर्ड एंड
जगत की आधी शक्ति आधी आबादी नारी शक्ति, जहाँ पर पुरुष शक्ति हमेशा सरेंडर होती है वहाँ पे। तो ये महिलाओं का ये इतना बड़ा ग्रुप एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं और नोबल कॉजेज़ के लिए एक साथ हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और बीइंग अ सेलिब्रिटी हम लोग बहुत सारे नोबल कॉजेज़ के लिए जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ग्रेटेस्ट कॉज आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो मैं इतना ही कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, और बार बार लगातार आपके नारी शक्ति के हाथ यूँ ही महाशक्ति का ये मिलाप होता रहे हर साल। और क्या कॉज है, वुमेंस डे, सो सेलिब्रेटिंग विथ most beautiful power and most powerful reason with powerful महाशक्ति नारी शक्ति। सर बहुत बढ़िया लगा आप सुनकर। आपने सर हमेशा हमें हंसाया, तो क्या आपके मॉम के साथ का कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा जो आप हमें बताना चाहेंगे? मेरी मॉम बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत अनाड़ी है, और आज भी मैं पहला जो किस्सा है ना, बीइंग अ मिमिक्री आर्टिस्ट, तो कहते हैं ना मम्मी से ही आता है बच्चों को। तो मम्मी आवाज़ों से, मैं जब कॉलेज में हुआ करता था तो मम्मी फ़ोन जब आता था तो किसका फ़ोन, मैं पूछता था किसका फ़ोन आया था, तो मम्मी उसका आवाज़ निकाल के बताती, अरे कुछ ऐसा ऐसा मदन जैन नाम का कोई वो ऐसा अरे नवीन, तो ऐसा बताती थी मुझे। तो ये मुझे तुम्हें कैसे मालूम, तो ये ऐसा ही बोलता था, तो मुझे क्या मालूम। तो जितना मेरे पास आया है, आई थिंक उस माँ नाम कितना बड़ा है मेरे लिए, आप सोच सकते हैं। तो उसी की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके साथ। सर हमारी तमाम ऑडियंस और दुनिया की सभी मॉम आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? माँ के बारे में कौन क्या कह सकता है, माँ से बड़ा ओहदा नहीं है इस दुनिया में। एंड माँ, ममता, प्यार, प्रेम, सारी चीज़ें वहीं से। और दुनिया की आधी आबादी आई थिंक माँ है, माँ से शुरू होती है। माँ की कोख से हर हर अच्छाई जननी, माँ जननी नाम से ही पहचानी जाती है सारे वर्ल्ड में। तो उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा, एक अंश मात्र हूँ, और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप माँ से जुड़े रहने का एक बहुत ही अच्छा कॉज, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस M2M माँ टू मॉम के इस कॉज के, इस प्लेटफॉर्म पर। ऑल द बेस्ट एंड बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए सर, रेडी। मैम आज के इस इवेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट। अंदर आकर ही पता चलता है कि कितनी एनर्जी है। एंड एक मैं कहानी बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा नाम नया सागी है, मैं गुड ग्लैम ग्रुप की को फाउंडर हूँ, जो इंडिया का फर्स्ट ब्यूटी पर्सनल केयर यूनिकॉर्न है। लेकिन मेरा पहला जो स्टार्टअप था वो बेबी चक्रा है, जो इंडिया का लार्जेस्ट पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म है। और जब मैं अमेरिका से इंडिया आई थी, मुझे आई डिडंट नो एनी मदर्स, मैं किसी को नहीं जानती थी। मैंने ज्योति को कांटेक्ट किया था कि ये पेरेंटिंग इंडिया में होती कैसी है, व्हाट आर मदर्स फीलिंग, व्हाट आर मदर्स थिंकिंग, एंड ज्योति ने मेरी बहुत मदद की थी। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फुल सर्कल एज एन एंटरप्रेन्योर टू कम बैक हियर टू सपोर्ट ज्योति एंड ऑल द मदर्स एट माँ टू मॉम ऑन द मदर्स डे सेलिब्रेशन टुडे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लग रहा है। हम हमारे चैनल के थ्रू जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, उन मूवीज़ को आप क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? आई थिंक एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम सब एक्चुअली एज मदर्स वी मस्ट एक्नॉलेज एंड मस्ट कीप इन माइंड, वन इज़ टू वॉच आउट फॉर आवरसेल्व्स, राइट। आई थिंक इन द होल भागदौड़ ऑफ रेगुलर ज़िंदगी, बच्चों को बड़ा करना, पेरेंट्स को देखना, हस्बैंड को देखना, सबको देखना, राइट, हम अपने आप को भूल जाते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ। नंबर 2, प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर एम्बिशंस। when you come on this world, when you were growing up, when you were a young girl, आपकी ambitions थी, आपकी dreams थी, right? And आज दुनिया खुल गई है, everybody is working from home, you can be financially independent, you could actually support your family, working from home still as a creator, as a blogger, as an entrepreneur, right? So I think please don't forget yourself and please watch out for yourself. यही है मेरा, I think, advice as an entrepreneur mom myself. Thank you so much. Thank you, it's my pleasure. Thank you, thank you. वेलकम सर, आप क्या बताना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? I think this is one of the greatest thing that really happened. माँ टू मॉम, मैं खुद अपने मॉम के बहुत करीब हूँ, एंड हर लड़का आई थिंक मुझे लगता है ना अपने माँ के बहुत ही करीब रहता है। एंड मैं बहुत सेंसिटिव हूँ अपने मॉम के लिए, एंड बहुत केयरिंग हूँ।
कई बार ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है कि मैं बिकॉज आई एम द यंगेस्ट सन, तो आई यूज्ड टू कॉल माई मॉम लाइक तू रोहन की माँ है, मतलब मेरा बड़ा भाई जिसका नाम रोहन है, तो मुझे ऐसा लगता था कि शी ऑलवेज यूज्ड टू लाइक, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ भेदभाव होता है एंड ऑल दैट थिंग, तो ऐसे मस्ती मस्ती में करता था. बट देन माँ माँ होती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड. लाइक टुमारो इज़ लाइक हम हैप्पी मॉम्स डे है, लाइक इट्स लाइक, तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी शुड मेक योर मदर फील स्पेशल, नॉट ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर डे. वी शुड एक्चुअली रिस्पेक्ट. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वेदर इट्स अ वैलेंटाइन डे और वेदर इट्स एनी डे, इफ यू जस्ट गो एंड टेल योर पेरेंट्स लाइक हाउ मच यू लव दैम, आई थिंक दैट रियली मीन्स अ लॉट, दैट रियली मैटर्स टू दैम. तो अगर आप कहोगे कि मॉम आई रियली लव यू ऑन दैट पर्टिकुलर डे, नो, अगर आप रोज़ अगर आप कहोगे तो इट टच देयर हार्ट, इट टच देयर, आप देखोगे वो एक स्माइल जो होगा ना उनके फेस पे जो आता है वो अलग ही होता है. मैंने कई बार अपने मॉम को जब मैंने बोला आई लव यू मॉम, नॉट ओनली फॉर एनी ओकेजन, नॉट बिकॉज लाइक आई लाइक मुझे कुछ अचीव कर लिया मैंने, इसकी वजह से मैंने मॉम को गले लगा लिया एंड ऑल दैट थिंग. समटाइम्स you just feel that thing, when you are sad, you're sitting lonely, you're sitting alone, she comes and she gives you that hug, that warmth, you can connect with that. So why can't we just go and do that the same thing for no reason? It's like for no freaking reason, you're just going and you're just giving a hug and you just tell your mom or your dad like how much you love them. So I think talking about this event, this is something like ma to mom. मैं आज mom को मैं वही बोल रहा था कि I'm going for such event. So I thought actually I should bring my mom actually for this event. She wanted to see something like that. But then फिर उनकी थोड़ी health फिर again sunstroke ना हो जाए, तो that's why I just told like you better just stay at home. But yeah, this is something great. I'm doing it for the first time. जैसा आपने बताया कि रोहन जी और आप में भेदभाव की काफ़ी चीज़ें घर पर हुई है, तो ऐसा कोई मज़ेदार किस्सा हमें बताना चाहेंगे? अरे ऐसा कई बार होता है यार, मतलब लाइक ऐसा लगता है ना कि अभी मेरा भाई मुझसे 2 मिनट की दूरी पे रहता है भाभी के साथ, तो मतलब जब भी वो आता है तो ऐसा लगता है मुझे कि उसके लिए बहुत कुछ बन जाता है और उसके लिए अच्छे अच्छे मनपसंद डिशेस बन जाते हैं. तो मैं बोलता था अरे रोहन की माँ, यार मेरे लिए भी कुछ बनाया करो यार. मतलब लाइक मैं बचपन से उनको रोहन की माँ बोलता था क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुझसे बड़ा है, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि बड़ा भाई, और वो मेरे दिमाग में ऐसा फीड करता था बचपन में मेरा भाई कि व्हाट, मैं बड़ा हूँ ना, तो माँ का पहला प्यार उसके बड़े बेटे पे होता है. मतलब कोई भी होता है ना संसार में, किसी की भी मतलब एक होता है पहला, बोलते हैं ना पहला प्यार उसके बड़े बेटे पे होता है, बाद में वो दूसरा वो आ जाता. तो तू एक लाइबिलिटी है हमारे लाइफ में. तो मैं बहुत गुस्सा होता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं डैड के पास जाता था. तो मैं ऐसा समझता था कि मैं हमेशा बोलता था कि रोहन तू माँ का, मैं डैड का. तो हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसा मतलब हम लोगों ने डिवाइड कर लिए थे, मैं डैड का तू माँ का. तो इसलिए मैं मॉम को बोलता था तू रोहन की माँ है. बट ऐसा नहीं है, वो मस्ती मस्ती में होता था. सर अभी रोहन की मम्मा और बाकी जो मम्मा आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप बस ऐसे ही अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ज़्यादा फिक्र मत कीजिए अपने बच्चों के लिए. आपके बच्चे बहुत सही सलामत अपने आप को लोगों को ही नहीं, मेन पहली बात तो हम अपने माँ बाप को ही प्रूव करें और अपने आप को ही प्रूव करें, सबसे बड़ी बात है. लोग बाद में आते हैं, पहले फैमिली आती है, पहले हम खुद आते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया होती है. तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपके जितने भी माएँ हैं, आप प्लीज़ अपने बेटों के ऊपर टेंशन ना लें. वो काम कर रहे हैं, बस अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए एंड बस ऐसे हंसते रहिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मैम आज आप इस इवेंट पर आए तो वेलकम मैम. तो आज आप इस इवेंट पर आए, क्या बताना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? इट्स अ नाइस इवेंट, इट्स अ नाइस ऑर्गेनाइजेशन एंड मेरे ख्याल से मदर्स को आप जितनी भी हेल्प करो उतनी हमेशा ज़रूरी होती है, जबकि वो दिखाती नहीं है कि उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है. बट आई एम अ मदर एंड आई थिंक एवरी मदर विल रिलेट टू मी कि हमको हर वक्त किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज हर वक्त हमारे दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन शुरू होता है और हर वक्त हमारे दिमाग में कोई ना कोई सोच होती है बच्चों को लेकर, बच्चे को लेकर. सो एंड on this platform I really want to tell one thing to every mother कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है या आपको किसी चीज़ को लेकर किसी को कुछ पूछना है, तो आपको ये बोलने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप में कुछ कमी है इसलिए आपको क्वेश्चन है, या तो आपको कुछ पता नहीं है तो इसमें आपकी कोई गलती है, या उस चीज़ का गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आस्क, आपको वो पूछना ज़रूरी है. एज अ मदर हम मदर्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, तो जस्ट डोंट थिंक दैट मच. मैम आज आप भी एक मॉम है, तो आपको कभी ऐसा मॉम बनने का रियलाइज हुआ कि यार हाँ
आखिर पर ये बीत कि आपको अब जाके समझा ऐसा? हाँ, हर एक बात जो माँ के ऊपर बीती है, माँ बनने के बाद हर लड़की को समझ में आती है कि क्या बीती होगी। मतलब जो बच्चे हैं हमारे, वो जैसे बदला लेने के लिए पैदा होते हैं, और जो हमने अपनी माँ के साथ किया होता है, रिपीट टेलीकास्ट होता है उसका, और पता चलता है हर, पता नहीं ज़िंदगी में कितनी बार जाके मम्मी के पाँव छू के सॉरी बोलते हैं हम बच्चा होने के बाद। मतलब मॉम जब बचपन में कहती है कि तुझे भी भुगतना पड़ेगा, तो आपको लगता है वो सच होता जा रहा है कहीं? बिल्कुल। और अब बच्चा होने के बाद मैंने अपनी माँ को बोला, आई को बोला, आज के बाद कभी तुझे भुगतना पड़ेगा, ये डायलॉग बोलना मत प्लीज़, वो भुगतना पड़ता है। खैर वो बोले नहीं बोले, एक बार बच्चा हो गया तो भुगतना तो पड़ेगा। मैम, आप हमारी ऑडियंस, आपकी मम्मी जो हमें देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूँगी। और सबसे मेन बात, कई बार हम अपनी माँओं को ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे मम्मी तो है ना, मम्मी तो है ना। तो कभी कोई फ़ोन, कभी कोई मैसेज, कभी कोई एक सडन कॉल भी उनको खुश कर सकता है। गिफ्ट्स और भी ज़्यादा खुश करते हैं, गिफ्ट्स भी दे सकते हो, बट एक कॉल, एक मैसेज करते रहो, इट्स इम्पॉर्टेंट। माँ को बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you and happy Mother's Day to all of you. थैंक यू। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। क्या बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट के बारे में, आप यहाँ पर आप आए? मैं तो मदर नहीं हूँ तो मैं इन लोगों को बोल रही थी कि मेरा यहाँ पे आना बनता है नहीं बनता है, बट आई थिंक आज का जो पूरा पॉइंट ये है कि हम आके यहाँ मदरहुड को सेलिब्रेट करें। और आई थिंक इट्स मे बी द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग दैट वन कैन हैव। अब मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट आई एम श्योर आई विल वेरी सून। बट इट्स वेरी स्वीट जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। दे आर गेटिंग काइंड ऑफ acknowledging all the mothers in whatever they're doing, and मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो अभी बाहर जाके देखते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है बहुत मज़े हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे हमेशा कहते हैं, द मदर शुड ऑल्सो हैव एवरी अपॉर्चुनिटी टू हैव फन एंड एंजॉय देमसेल्व्स, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। अब आज आप इतने सक्सेसफुल हो गए, लोग आपको सब पसंद करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने मॉम को किस तरीके से शुक्रिया अदा किया है कि आज आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया? मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ एक्चुअली। मैं आई एम अ वेरी हार्डकोर फैमिली गर्ल, एंड आई थिंक हमेशा से कहते हैं, आई सी माई फ्रेंड्स, आई मीन आई हेट टू से इट, बट कितने लोग के दे लूज पीपल, राइट, देयर मदर्स एंड देयर फादर्स। सो आई ऑलवेज फियर कि कभी मैं लेट ना हो जाऊँ लाइफ में इन टेलिंग देम हाउ मच आई लव देम। सो आई मेक श्योर वेरी ऑफन आई गिव लॉट्स ऑफ हग्स, I give lots of cuddles. I always tell my mom how much I love her, and I really, really, truly love my mother a lot. I'm very blessed. हम आज आपकी मॉम, सभी की मॉम आपको हमारे चैनल के कुछ देख रहे हो, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक आपके बच्चे अगर आपको कभी भी कुछ कहें कि आपने कहीं कुछ गड़बड़ करी है, किसी की बात मत सुनना, बिकॉज आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ मदरहुड इज़ अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ मदरहुड, एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग। आपको अपने बच्चों को बड़े करने का कोई भी तरीका कभी भी करेक्ट नहीं होता है या गलत नहीं होता है। आप अपने बच्चों को ऑब्वियसली प्यार करते हो, हर माँ अपने बच्चों को ऑब्वियसली प्यार करती है। तो दिस मैसेज इज एक्चुअली फॉर द किड्स कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को इतना जज मत करो, अपनी माँ पे इतना प्रेशर मत डालो, क्योंकि मेरे हिसाब से हर माँ जितना कर सकती है वो हमेशा करती है। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यार इतना जल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम। आज आप इस इवेंट पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इवेंट हो रहा है ये मदरहुड का सेलिब्रेशन है, और मुझे लगता है कि मदरहुड का सेलिब्रेशन जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि माँ होना एक स्पेशल बात है। और जब भी औरत के पास ही ये एक शक्ति होती है कि वो माँ बन सकती है। शी कैन क्रिएट
अ न्यू लाइफ, और वो उस न्यू लाइफ को गाइड करती है, उसको एजुकेट करती है, उसको संस्कार देती है। इन अ वे शी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो इट्स रियली अमेजिंग। एंड क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और माँ होने की जो फीलिंग होती है वो सिर्फ औरतें जो माँ बनती हैं वो ही एक्सपीरियंस करती हैं। इट्स अमेजिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू सेलिब्रेट मदरहुड। हम इस इंडस्ट्री में काफ़ी आपके बेटा बेटी बहुत सारे हैं, तो कैसा लगता है आपको हर बार एक नई किरदार की मम्मी निभाने का, कभी गुस्से वाली, कभी शांत वाली, कभी प्यारी वाली, तो आपने सभी माओ के किरदार निभाए हैं। जी जी। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका अलग अलग माओ के साथ निभाने? बहुत अच्छा लगा। मुझे, मैं सिर्फ एक ही अगर इमोशन प्ले करती, जैसे अमूमन हमारी फिल्मों में दिखाया जाता था एक टाइम पे कि वो सिर्फ रोती रहती थी और एक कंगन ले देती थी बहू की, लेकिन आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैव प्लेड डिफरेंट इमोशंस। पॉजिटिव माँ भी करी है मैंने, मुझे कुछ कहना, मैं बंधन में वेरी अग्रेसिव मदर, और बीवी नंबर 1 में तो ऐसी माँ का रोल मैंने किया है जो कि बहू का साथ देती है, बेटे का नहीं देती, क्योंकि बेटा गलत है। और कॉमेडी भी की रही है, तो आई लव प्लेइंग, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मज़ा आता है कि डिफरेंट कलर्स करने के लिए। जब सभी मम्मी का रस एक ही डब्बे में सब आ सो मैम, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम ऑडियंस अलग अलग मम्मी आपको देख के आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी माएँ हैं उनको मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी कि आप जो भी कर रही हैं, क्रिएशन, टीचिंग, आप एक बहुत महान कार्य कर रही हैं। और वैसे तो मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन मदर्स डे है। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट आवर मदर्स, क्योंकि मेरी भी माँ सुपर मॉम थी, और लेकिन जब माँ चली जाती है तब उसका एहसास होता है कि हाउ मच शी मीन्स टू यू। माँ एक सहेली, एक फ्रेंड है, एक गाइड है, और सब कुछ है, आपको कंफर्ट देती है। जितनी, मतलब वर्ड्स फेल कि माँ को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर्स, और जितनी भी मदर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। एवरी डे इज़ योर डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। क्या करना है? थैंक यू। अरे सुनो, मेरी मेकअप और इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स, बेसिकली यही हो रहा है, सब नकली है। क्योंकि मैं सदारनी हूँ और हम बचपन से घी और मक्खन खा के पैदा हुए हैं। थैंक यू। वेलकम सर, आप क्या बताना चाहेंगे आज इस इवेंट पर आप आए हैं? पहली बात तो ये जो इनिशिएटिव है माँ टू मॉम, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और जो एक ओल्ड जनरेशन को न्यू जनरेशन के बीच का जो गैप था उसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी जो इनिशिएटिव लिया है योगिता जी ने और ज्योति जी ने, ये बहुत अच्छा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो इंडिया भर की जो वुमेन्स हैं, जो मॉम्स हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया जो हैं, उनको कनेक्ट करना, उनको जोड़ना, मोर देन 80,000 वुमेन्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो M2M जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, इट्स वेरी अमेजिंग। क्या सर, आपकी फिटनेस देख के लग रहा है कि आपकी मॉम ने बहुत अच्छा हेल्दी खाना खिलाया, तो सर आपकी मॉम का बनाया हुआ कौन सा फेवरेट फूड है जो आपको बहुत पसंद है, आपकी मॉम बहुत अच्छा बनाती है? देखिए, हम लोग तो यूपी वाले हैं, वहाँ पे दाल चावल और आलू का भरता ही होता है जो हम खाते हैं। और कोई फिटनेस फ्रीक जैसा मैं नहीं हूँ, जो कुछ मिलता है मैं खाता हूँ। बस कॉन्शियस यहाँ पे होता है दिमाग में कि हम ज़्यादा वर्कआउट करें, जो भी खाएं वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। और ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। आपकी मम्मी से कुछ खाना बनाना वगैरह सीखा सर कभी ऐसा? बिल्कुल, आपने ये बहुत सही सवाल पूछा। एक्चुअली हम लोग जब
हमारी जो पेरेंटिंग होती है, जब हम बड़े होते हैं तो थोड़े से बड़े होते हैं तो हम घर छोड़ देते हैं पढ़ाई के चक्कर में, हॉस्टल्स में रहने लगते हैं, पीजीज में रहने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें वही चीज़ें काम आती हैं जो माँ ने सिखाई होती है। माँ को देख के हम बड़े होते हैं, रोटियाँ कैसे बनानी है, सब्ज़ी में कितना मसाला डालना है, नमक कितना डालना है, वो जो चीज़ें होती हैं देख देख के हम सीखते हैं। और वही चीज़ें जब हम अकेले होते हैं तो हम प्रैक्टिकली उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम वो कर ले जाते हैं। तो जो माँ की सिखाई हुई चीज़ें हैं एक एक स्टेप याद आता है और वही आज हमें काम आ रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम महिला आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? बस बच्चों की अच्छी परवरिश करिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए और आने वाले जो उनका भविष्य है उनको सिक्योर करने के लिए उनको हर चीज़ सिखाइए। उनको खाना बनाना सिखाइए, उनको खुद बाहर निकलना सिखाइए। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ मॉम्स होती हैं, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो जिनको कहते हैं सो कॉल्ड मदर्स, जो मॉम्स चाइल्ड जो उनके लिए कि थोड़ा सा मॉम्स से आप चीज़ें सीखें लेकिन अपने लिए खुद काम करना आप सीखें ताकि आपकी माँ भी आप पे गर्व करे, प्राउड फील करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर ऐसे आ जाइए। रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम, आप क्या बताना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, आज आप यहाँ पर आए हैं? सो ये मदर्स डे के ओकेजन पे इवेंट होस्ट हुआ है एंड आई सी सच वंडरफुल मदर्स आउटसाइड इवेंट एरिया में एंड देयर इज़ नो हुड लाइक मदरहुड एंड जो टैगलाइन है आज के इवेंट का बियॉन्ड मदरहुड एंड दैट्स एन एप्ट सेइंग बिकॉज माँ बनने के लिए आपको बायोलॉजिकली किसी को पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती है, इट शुड कम फ्रॉम विद इन दैट डे व्हेन यू नो दैट अदर पर्सनस likes, dislikes are priority in front of your own likes and dislikes. That day, somewhere inside and within you, you are a mother yourself. मैंने मेरे भाई को as a mother पाला है. He's 20 now and I think last 17 years he's living with me. I've legally adopted him also. So शुरू के दिनों में तो लोगों को लगता था I am the mother, शायद जो भी है. And I have two four-legged kids, Emma and Sherry. So अभी तक I have not biologically produced any children, but I'm a mother myself. So this event gives me immense pride and I'm so proud to be a mother. मैम जैसे कि आप सिंगर हैं तो क्या आप मम्मा के लिए कोई दुआ गा सकते हैं? देखिए मैं सिंगर, एक्टर, बहुत सारी चीज़ें हूँ. अब गाना तो हर दिन ही गाती हूँ, बट मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी ऑन मदरहुड. दैट फादर ऑफ द फैमिली इज़ ऑलवेज द एनिमी ऑफ द फैमिली. बहुत घरों में ना बच्चे स्पेशली टीनेजर्स ऐसा फील करते हैं कि माँ हमें इस चीज़ के लिए रोकती है, माँ हमें उस चीज़ के लिए टोकती है, डांटती है, फटकारती है. बट इवेंचुअली ऑलवेज रिमेंबर उनके हर एक एक्शन से और मूवमेंट के पहले आपकी भलाई और आपके फ्यूचर के बारे में सोच के बोला जाता है. सो दिस लाइन, द फादर ऑफ द फैमिली इज़ द एनिमी ऑफ द फैमिली, इज़ सो रूड फॉर अ मदर एंड मदरहुड. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से टुडे. मैम हमारी ऑडियंस तमाम जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी भैया, आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें हो रही है. बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, टेक्निकली बहुत ग्रो हो गए हैं, हर तरह की लिबर्टी मिलती है, हर तरह की सहूलियत मिलती है जो हमारे ग्रोइंग डेज में नहीं थे शायद. आई हैव अ सिंगल मदर इन द हाउस हुज रेज्ड मी सो ग्रेसफुली. आई ऑलवेज वॉन्ट एवरीबडी टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर्स. सलमान खान बोलते हैं ना, माँ को प्यार करो एंड रिस्पेक्ट योर मदर. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर regardless of anything. थैंक यू सो मच. Most welcome.